दैन्य आत्मनिवेदन गोतृप्ते वरण दैन्य आत्मा अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी भक्ति अनुकूल मात्र कार्जेर स्वीकार भक्ति भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार भक्ति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी षडांग शरणागति हईबे जहार ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी रूप सनातन पदे दन्ते तृणकरी रूपसना भक्ति विनोद पड़े दुई पाद धरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मध्य लीला का ये अंतिम लीला लिख रहा है मध्य लीला चाहिए था मध्य लीला आप पढ़नी कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम कांदिया शिखाय शरणागति कर हे उत्तम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Will display this श्लोक no कृष्ण नामामृत बन्याय देश भाषाइल इस प्रकार परंपरा में सारे दक्षिण देश को वैष्णव बनाते बनाते गए कृष्ण प्रेम देते हुए कतक्षणे प्रभु यदि बाह्य प्रकाशिला कुर्मर सेवक बहु सम्मान करिला यही ग्रामे जाय तहाँ यही व्यवहार एक ठाई कहिल ना कहिब आर इस प्रकार भगवान के यात्रा हमेशा इस प्रकार होता था। जहाँ भी जाते थे जिस रास्ता में होलसेल में सबको डिवोटी बनाते बनाते जा रहे थे। अद्भुत नृत्य अद्भुत कीर्तन था। कुर्म नामे से ग्रामे वैदिक ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्ति कैले प्रभुर निमंत्रण कुर्म क्षेत्र में भगवान कुर्म मंदिर में दर्शन करके जो नृत्य कीर्तन करे आसपास के गांव से सैकड़ों हजारों लोग आकर देख करके कीर्तन करने लगे। जो पुजारी था कुर्म जिनका नाम था वो भी आरती कर रहा था। देखा बोला मैं कभी नहीं देखा था ये कौन है। उनको लगा कि ये तो कोई मनुष्य हो नहीं सकते। दोपहर तक तो प्रभु नाचे गाए। तब फिर सब नृत्य बांध के लोग जब तो आकर पुजारी पहुंचा आकर रिक्वेस्ट का प्रभु कृपा करके मेरे घर में आज प्रसाद के लिए चलिए, मैं निमंत्रण करता हूँ आपको। भगवान तो जब चलते थे कहीं तक प्रसाद लेंगे तभी जो है ना होटल फोटल तो नहीं खाते थे, तो अभी नहीं था ये सब। तो बोले ठीक है। तो उनको अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाया कुर्म विप्र में। घरे आनी प्रभुर कैल पाद प्रक्षालन सेई जल वंश सहित करिल भक्षण। सबसे पहले घर में बुला करके उनके पैर धोए और पद धोवन जल को वंश सहित सपान करने लगे। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइल
गोसाईर से सन्न सबन से खाइल। अब बैठा करके अनेक प्रकार मतलब कई आइटम वैरायटी आइटम बनाए थे। कई आइटम साउथ इंडियन डिश ओरिसन डिश मिला करके कई आइटम बना करके बड़े स्नेह के साथ हाँ थोड़ा थोड़ा और थोड़ा ये देकर खूब बढ़िया से खिलाए उनको। अब प्रभु जब प्रसाद पा लिए, जो उचिष्ट बचा उनका जुटन, सब अन्न से उस रिमनांश को पाए से सन पाए। जय पाद पद्म तुम्हार ब्रह्म ध्यान करे, जय पाद पद्म साक्षात आइल मोर घरे। अब जब खा पी करके महाप्रभु आचमन करके बैठे तो कुर्म और उनकी पत्नी दोनों आकर हाथ जोड़ के बैठ करके बोले प्रभु आपको हम पहचान लिए, आपके चरण कमल को ब्रह्मा जी भी ध्यान करके पा नहीं पाते, लेकिन वो पाद पद्म साक्षात आज मेरा घर में आए हैं। मोर भाग्यर सीमा ना जाय, मोर भाग्यर सीमा आजी ना जाय कहन, आजी मोर श्लाघ्य हैल जन्म कुल धन। बोले मेरे भाग्य के सीमा में नहीं बोल सकता कितने बड़ा भाग्यवान हूँ। आज मेरा जन्म सुधर गया, आज मेरे कुल तार गया, आज मेरे धन घर सब कुछ सार्थक हो गया। कृपा कर प्रभु मोरे, जाऊं तुम्हारे संगे। सहिते ना पारी दुख विषय तरंगे, अब हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, प्रभु इतना कृपा करो मैं आपके साथ फुल टाइम चला जाऊं घर छोड़ करके। क्यों? अरे ना ये घर जंजाल झंझट और नहीं मेरे से होगा, मैं आपके साथ चला जाना चाहता हूं घर छोड़ करके। कृपा कर प्रभु मोरे, जाऊं तुम्हारे संगे। कृपा सहित ना पारी दुख विषय तरंगे, जब उनके साथ घर छोड़ के जाने के लिए बोले तो प्रभु क्या बोले? प्रभु कहे ये इच्छा बात कभू ना कहीबा, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लईबा। प्रभु बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो, तो घर परिवार पत्नी बैठे थे, मुझे बोलेंगे क्या क्या कि फंसा दिए उनको। ऐसा मत कहो, घर में रहो, घर में रह करके हमेशा हरे कृष्ण कीर्तन करो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जारे देखो अमर आज्ञाय गुरु हया देश। बोले घर में रहो, कृष्ण नाम करो, जो भी आपको मिलते हैं उनको भी बोलो कृष्ण नाम करने के लिए। इस प्रकार मेरे आज्ञा में तुम गुरु होकर के देश को उद्धार करो। कभू न बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, कभू ने
नाई पावे मोर संग पुनरपि। आप जो डरता है कि घर संसार के झमेला जंजाल से अब बहुत हो गया, उस सहन नहीं कर पाओगे, मैं जो बोलता हूँ ऐसे करो तो घर के संसार के जंजाल तुझे बाधित नहीं कर पाएगा, आप उससे बच जाओगे। और दूसरा बोलता है कि मेरे से विरह सहन नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा करोगे तो मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास। पुनरपि यही ठहरे पा मोर संग, मैं आपके घर में आ जाऊंगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो दो काम करने के लिए जितने भी गृहस्थ भक्त है प्रभु सबको यही उपदेश दिए। जब घर में रहने वाले उनके लिए यही उपदेश दिए, घर में रह करके हमेशा हरि नाम कीर्तन करो और जिसको मिलते हैं उनको भी बोलो, उपदेश दो, गीता पढ़ो और कृष्ण नाम करो, इसे बताओ। ये दो काम जो करते हैं उनको भी घर जंजाल जो संसार की दुख बाधित नहीं करेगा, प्लस भगवान उनके घर में आ जाएंगे। बोले साक्षात ना हो डिटी फर में आ जाए, जैसे यहाँ आ गए रामगढ़ में प्रीचिंग कर रहा है इसलिए आ गए, है ना। एई मत न जाई घरे करे प्रभु भिक्षा, सही ऐसे कहे तारे कराए ऐ शिक्षा। इस प्रकार प्रभु जिनके घर में प्रसाद लेने जाते थे उनका भी यही हाल होता था, प्रभु यही उपदेश उनको देते थे। पथे जाते देवालय रहे जई ग्रामे, जार घरे भिक्षा करे सही महाजने। कुर्म जैसे रीति तैछे कल बस बठाई, हिला चले पुनः जमत ना हिला गोसाई। जब तक दक्षिण भारत भ्रमण करके पूरी वापस नहीं आए तब तक सेम सिस्टम फॉलो किए। अतएव यहाँ कहीं लाओ करिया विस्तार, मत जानिबे प्रभुर सर्वत्र व्यवहार। तो मैं अभी बोल दिया कि सर्वत्र यही प्रकार व्यवहार सब जगह में करते हैं। तो यही मत सही रात्रि तहाई रहिला, प्रातः काले प्रभु सन करिया चलिला। तो इस प्रकार उस रात कोई कुर्म ब्राह्मण के घर में आज गेस्ट वहाँ रुके, दूसरे दिन स्नान करके निकले, सन्यासी ज़्यादा समय रहूँगा नहीं, मैं चलूँगा। जब चलने लगे दूसरे दिन सुबह, प्रभुर अनुब्रजी कुर्म बहु दूर आइला, प्रभु तारे जत्न करी घरे पठाइला। यही होता है उनके घर में प्रसाद। दूसरे दिन जब निकलने लगे, कुर्म ब्राह्मण सहन नहीं कर पाया, उनको अनुब्रज मतलब उनके पीछे पीछे चला विदा करने के लिए। पीछे पीछे जा करके बहुत दूर तक चला गया, 5-6 किलोमीटर तक पीछे पीछे चला, जाना नहीं चाह रहा था। महाप्रभु हाथ पकड़ के समझा बुझा कर वापस फिरे। बोले तू कितने तक जाएगा, घर जाओ वापस। बहुत हो गया। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांग गलित कुष्ठ ताते क्रीड़ामय। अब क्या हुआ था, उसी गांव में, कुर्म ग्राम में एक और ब्राह्मण था जिसका नाम था वासुदेव विप्र। लेकिन क्या उनका दुर्भाग्य था, उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था। कुष्ठ रोग जानते ना, तो पूरा शरीर उनका सड़ गया था। और सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते कीड़ामय, पूरे शरीर में कीड़े चल रहे थे। आप लोग देखे भी नहीं होंगे ऐसा कभी, है ना। आजकल हॉस्पिटल हो गया, सब डेटल फेटल डाल कर कीड़ा मार देते हैं, है ना नहीं। लेकिन ये वासुदेव का तभी तो इतने 5 साल पहले का घटना, ऐसा था नहीं व्यवस्था।
डेटल वगैरह कि ये सब डाल कर गर्म धो, तो बिल्कुल शरीर कुष्ठ व्याधि से सड़ गया था, शरीर में कीड़े चल रहे थे और दुर्गंध निकल रहा था। तो इसलिए घर में तो कोई रखे नहीं उनको, घर वाले बोले हटो यहाँ से। गांव से भी निकाल दिया गया, घर से, परिवार से, गांव से निकल करके, गांव से हट करके 400-500 मीटर दूर में एक झाड़ी था एकांत में, वही पेड़ के नीचे बैठ करके बास होता था। कोई अगर जाते समय नाक में देकर कान को फेंक देते थे रोटी, उसको खाता था, नहीं तो नहीं, बस हरे कृष्ण करता था। ऐसे रहता था वास्तविक व्रत। उन्होंने उस रात को महाप्रभु रात भर सुबह तक कीर्तन किए। जो हजारों लोग आसपास गांव से आए थे देखने के लिए, देखकर जब अपने गांव वापस जाते थे, बात आपस में बातचीत करने जाते थे, बोले अरे कोई मनुष्य तो ऐसा कर ही नहीं सकता, लगता है साक्षात भगवान आए हैं इस रूप में और ऐसे कीर्तन करते हैं। ये बात जब सुना उन्होंने, लोग बातचीत कर जाते थे, तो मन में आया अच्छा भगवान हमारे आए हैं, हमारे गांव में भगवान आए हैं और उनका कुर्म ब्राह्मण घर में है, तो मैं तो इतने दुखी हूँ, हतभागा हूँ, कुष्ठ रोग में पीड़ित हूँ, एक बार जब भगवान के दर्शन करूँ शायद मेरा कुछ कल्याण हो जाए, बाकी तो कोई आशा नहीं है। तो भगवान के दर्शन की आशा से बेचारा चल नहीं सकता था इतने से, तो बहुत शक्ति लगा करके, आशा बांध करके सुबह उठ करके भगवान के दर्शन के लिए चला। जब चलने लगा, अंग हैते जई कीड़ा खसिया पड़या, उठाया सही कीड़ा राखे सही ठाया। तो जब चलता था, सुबह तो नहीं उठता था, थोड़ा 7-8 बजे सूरज जग गए थे। सूरज उगने के बाद आप जानते धूप पड़ने से कीड़ा टिक नहीं सकते। जब धूप में चलता था तो कीड़ा सब उनके शरीर से नीचे गिरते थे। जब नीचे गिरते थे तो वो खड़ा हो जाता था, बोला अरे मैं तो चलो भोजन मिलेगा नहीं, पता नहीं आप लोग का लंच क्या होगा, आप क्यों छूट जाते हैं। तो उठा कर लाग फिर शरीर में जहाँ से गिरते मिला के रखता था, क्योंकि आप लोग भूखा मरेंगे नहीं तो इसलिए अंग हैते जई कीड़ा खसिया पड़या, उठाया सही कीड़ा राखे से उठाकर फिर उसमें रखता था। रात्रि ते सुनी लाते हाँ गोसाई आगमन, देखी बारे आइला प्रभाते कुर्मेर भवन। रात्रि को जब सुना था तो सुबह सुबह आ रहा था और रास्ता में इसे चल रहा था, कीड़े उठा था, खड़ा हो जाता, फिर थोड़ा चलता था। प्रभु रगमन कृप मुख ते सुनिया, भूमि ते पड़िला दुखे मूर्छित होइया। बड़े आशा करके, बड़े परिश्रम करके ऐसे धीरे धीरे चल के आता था, थोड़ा रुक जाता था, कीड़ा उठा कर रखता था, फिर चलता था। करते करते गांव के पास आ चुका था, कुर्म ब्राह्मण को मिला रास्ते में। कुर्म देखे बड़े प्रसन्न हो गया, प्रभु मैं तो आपके घर में ही जाता था, मैं सुना कि आपका घर में भगवान पधारे हैं, मैं थोड़ा दर्शन कर, दूर में थोड़ा दर्शन कर लेता। कुर्म बोला हाय, वो तो चले गए, अभी मैं 5 किलोमीटर हो गया, छोड़कर आ रहा हूँ वापस। जो ये बात प्रभुरा गमन, प्रभु चले गए, बात जब कुर्म के मुख से सुना, दुखी होकर भूमि पे गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। ओके, अनेक प्रकार विलाप करिते लागिला, सही क्षणे आसी प्रभु तारे आलिंगिला। तब ऐसे दुखी होकर के नीचे गिर पड़ा, मूर्छित होकर रोने लगा, बोला हाय रे हतभाग्य, ये भी नहीं हो पाया, मैं पूरा प्रयास करके आशा लेकर आया था, थोड़ा देख लूं, दर्शन कर लूं, वो भी नहीं होगा, चले ही गए। जब इस प्रकार रोकर गिर पड़ा, कुर्म विप्र को बहुत दुख लगा, बोला सही में और थोड़े लेट करते दर्शन हो जाता, कितने अच्छा होता, बेचारा कितने दुखी है, गांव में रह नहीं पाता, पूरे शरीर कुष्ठ, गलित कुष्ठ है, कीड़े चल रहे हैं, यही एक आशा था दर्शन करेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उनको भी बड़ा दुख लगा, उनके दुख देख करके। तो हुआ क्या, इस समय में जब
वो मूर्छित होकर पड़े हैं, कुर्म भी रो रहा है दुख सुन करके। हठात जब ईश्वर विलाप कर रहे थे, सही क्षणे प्रभु तारे आलिंगन, प्रभु हठात प्रकट हो गए वहां और उसको आलिंगन करने लगे उठा करके। कुर्म मित्र आंख खोल के देखा, बोले अरे अभी 5 किलोमीटर दूर ने उनको सीएप करके आया टाटे बाबा के, हाउ कम इज हियर। अब वो तो सेंसलेस पड़ा था वासुदेव विप्र ने, उनके सामने कुर्म देख रहा है कि भगवान उनको आलिंगन करके उठा कर आलिंगन कर रहे हैं, गोद में लिए हैं। और क्या हुआ न प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूरे गेलो, आनंद सहित अंग सुंदर हइला। अब क्या हुआ ना, प्रभु स्पर्श से, प्रभु के स्पर्श पा करके दुख संगे, दुख तो गया, जितने पेन हो रहा था, कष्ट हो तो गया, उसके साथ साथ कुष्ठ भी गया। ना कुष्ठ व्याधि रहा, ना कीड़े रहे, ना पेन कुछ रहा, कुछ भी नहीं रहा। और क्या हुआ, आनंद सहित अंग सुंदर हइल, परम आनंद प्राप्त हुआ और अंग तो बिल्कुल ब्रांड न्यू बन गया, जैसे बिल्कुल कोई बीमारी था ही नहीं, चकचकाचक शरीर। प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय हइल मन, शोक पढ़ी पाए धरी कर स्तवन। अब वासुदेव विप्र देखा, यही तो लगते हैं प्रभु होंगे, मुझे इनके लिए विकल हो रहा था, रो रहा था, लेकिन मेरा क्या हो गया, मेरा शरीर तो कुष्ठ व्याधि पेन कुछ नहीं, बड़े सुखी महसूस होता है, बिल्कुल नया शरीर हो गया। ये निश्चित रूप से प्रभु की विशेष कृपा है। ऐसी कृपासिक्त होकर के उनके चरण पकड़ करके प्रणाम किया और श्लोक बोलने लगा। क्वाहं दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः, क्वाहं दरिद्र पापियान ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। ये श्लोक श्री सुदामा ने भगवान के लिए बोले थे द्वारका में। सुदामा विप्र बिल्कुल टूटे फूटे, कैसे था उनका अवस्था, रिजेक्टेड भिखारी, इस पूरा ड्रेस में गया था। तो उनको भगवान साक्षात रुक्मिणीपति लक्ष्मीपति श्री निकेतन आपने आसन से उठ करके जिन प्रकार उनको बाहुभ्यंग परिरंभित, आपने श्री भुज जुगल में जो आलिंगन किए, उस समय सुदामा ने ये श्लोक बोले थे, मैं कितना दरिद्र पापी हूँ और कहाँ आप है, कहाँ मैं और कहाँ आप मुझे आपने श्री हस्त कमल से इसे आलिंगन किए। तो बहुस्तुति करी कहे सुन दयामय, जीवे एई गुण नाई तो मत एई हया। अब कुर्म विप्र तो देखा था, वासुदेव तो देखा ही नहीं था, सुना था कि कोई भगवान है, कौन है देखा नहीं था, लेकिन उनका ऐसा प्रकार कृपा को देख करके प्रणाम कर स्तुति करके श्लोक पढ़कर बोला, हे दयामय, मैं निश्चित करता हूं कि आप ही भगवान होंगे। क्यों? क्योंकि जीव का ऐसे कोई शक्ति नहीं कि ऐसा कर ले, जीवर ऐ गुण नहीं, जीव का तो इतना पावर है नहीं, वो आपका ही हो सकता है। मोरे देखी मोर गंधे पलाय पामर, हे न मोरे स्पर्श तुमी स्वतंत्र ईश्वर। बोलते मैं ऐसे हूँ पापी, मुझे देख करके मेरे दुर्गंध को पा करके पामर लोग भी, चोर तस्कर भी भाग जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। हे न मोरे, इस प्रकार इतने दुर्गंध गणित कुष्ठ इस प्रकार पापी को आप स्पर्श की घृणा नहीं किए, मुझे स्पर्श किए।
केवल ईश्वर ही हो सकता है, ऐसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। किंतु अलिंगा भालो अधम हइया, किंतु अछिला भालो एबे अहंकार मोर जन्मिबे आसिया। ऐसे कहने के बाद दूसरी बात कह रहे हैं वो वासुदेव विप्र ने, बोलते हैं प्रभु हे भगवान, आप मेरे ऊपर तो घृणा नहीं किया, मुझे उठा कर गोद में लिया, मुझे इसे नया शरीर दे दिया, लेकिन थोड़ा तो गड़बड़ है ना क्या? ना मुझे आप ऐसा क्यों कर दिए? पहले मैं जैसा था, गलित कुष्ठ शरीर वाला था, अधम था, तो मेरा मन में कभी अहंकार गर्व नहीं आता था। समझ रहे ना? उनको कोई अहंकार आएगा? जो गलित कुष्ठ शरीर कीड़े चलते हैं, दुर्गंध, उनके घर में कोई अहंकार आएगा? काहे करेंगे? बिल्कुल बोले मैं ऐसे रो करके रहता था, बिल्कुल दंभ अहंकार शून्य था, लेकिन अब तो देव शरीर बना दिया मुझे, मेरा शरीर जैसा इतने सुंदर देवजा जैसे बना दिया, अब तो मेरा मन में अहंकार आएगा कि आई एम सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, अहंकार आ जाएगा। तो इसीलिए मुझे आप ऐसा करके नहीं, मुझे जैसा था ऐसा कर दीजिए, मैं जैसे गलित कुष्ठ शरीर वाला था ऐसे कर दीजिए, ताकि अहंकार से बचूं, सुंदर शरीर पा करके अहंकार में फंसूं। दैट इज वेरी बैड। देखिए यहाँ की शिक्षा बात है, हम लोग सभी चाहते हैं अच्छे शरीर हो जाए, लेकिन हम नहीं जानते अच्छे शरीर बुरा शरीर क्या क्या प्रभाव और अहंकार के क्या प्रभाव। अहंकार का प्रभाव अच्छे बुरे शरीर से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपके मन में अहंकार या गर्व आ गया, दंभ आ गया, तो प्रभु दूर हो जाएंगे। प्रभु और प्रभु भक्त दोनों ही दूर हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी खतरनाक पनिशमेंट गर्व या अहंकार आ जाना। और वो बोलता था कि मेरे अंदर गर्व अहंकार तो प्रवेश ही नहीं कर सकता था जिस स्थिति मेरा था, लेकिन अब आप मुझे देवयुक्त शरीर, देव जैसा, देवता जैसा शरीर दे दिए, अब तो मेरे मन में घमंड आएगा। ओ बड़े खतरनाक, यही मुझे पुराना जैसा कर दो तो अच्छा रहेगा, निरहंकार रहूँगा। जब ऐसे बात कहा, प्रभु कहे कभु तुम्हारो ना हवे अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। भगवान एक दवाई बताते हैं अहंकार शून्य होने के लिए, अहंकार नाशक दवाई, दंभ नाशक, गर्भ नाशक दवाई क्या है? भगवान बोलने लगे कि मैं जो बताता हूं अगर आप ऐसे करोगे तो कभी आपका मन में अभिमान नहीं आ सकता। क्या करने से अभिमान शून्य होगा? निरंतर कहा तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम, कंटिन्यूअस कृष्ण नाम करते रहो तो आपको कभी अहंकार हो नहीं सकता। अगर आप और हम अहंकार से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण उपदेश करी जी
विस्तार अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबने अंगीकार। तो भगवान बोले इस प्रकार स्वयं कृष्ण नाम मंत्र जप करो और दूसरे को भी कृष्ण नाम करने के लिए उपदेश करो। अचिरात कृष्ण तुम्हार करीबेन अंगीकार। चिर मतलब लेट, अचिरा मतलब लेट नहीं करेंगे, बड़े जल्दी ही कृष्ण आपको अपनाएंगे। एते का कहिया प्रभु कैल अंतर्धाने दुई विप्र गला गली कांदे प्रभुर गुणे। ऐसा कह करके महाप्रभु जैसे शून्य से प्रकट हुए थे शून्य में चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि आए तो कोई देखा नहीं था। महाप्रभु सर्वत्र है, सब जगह में है, केवल उनकी भक्ति की पुकार की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने वासुदेव विप्र की स्थिति की देख कर महाप्रभु प्रकट हो गए, तुरंत फिर अप्रकट हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। जब महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, दो बच के कौन कौन, कुर्म विप्र और वासुदेव विप्र, दोनों गला गली होकर रोने गले, हाय हाय प्रभु क्या अद्भुत गुण, क्या वासुदेव धर एही कैल आख्यान। वासुदेवामृत प्रद हैल प्रभुर नाम। एत कहिल प्रभुर प्रथम गमन। कूर्म दर्शन वासुदेव विमोचन। श्रद्धा करी ऐ लीला जय करे श्रवण। अचिरे मिलाए तारे चैतन्य चरण। अब कहते हैं कि आप लोग का क्या होगा। वो तो वासुदेव को भगवान आकर पांच सब लोग उद्धार के आलिंगन करके, आप लोग का क्या होगा। आप ले कहते हैं श्रद्धा करी ऐ लीला जय करे श्रवण। आप लोग श्रद्धा करके सुने ना, नहीं, जो श्रद्धा करके उनको श्रवण मात्र करते हैं। अचिराते मिले तारे चैतन्य चरण। अब लेट नहीं होगा, बड़े जल्दी ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण के आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य लीलार आदि अंत नहीं जानी। जय लिखी जय महंतेरा मुखे सुनी। चैतन्य लीला का आदि अंत नहीं है, जो महापुरुष से सुना उसको लिखा हूँ। इथे अपराध मोर नालय भक्त गण। तुम सवार चरण मोर एकांत शरण। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस। चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की निताय 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 गौर हरि प्रेमानंदे। नित्नाय गौरांग नित्नाय गौरांग नित्नाय गौरांग नित्नाय गौरांग।
सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन